आखिर कैसे 10-10 घंटे की बिजली कटौती ने श्रीलंका की पूरी राजनीति को ही बदल दिया। कैसे महज 6 लड़के राजपक्षे परिवार की पूरी राजनीति पर भारी पड़ गए और कैसे श्रीलंका के एक छोटे से शहर कोहुवाला से निकली विरोध की चिंगारी ने श्रीलंका की जनता को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 1 मार्च 2022। श्रीलंका के शहर कोहुवाला में फरवरी के आखिरी हफ्ते में हर रोज करीब 10 घंटे की बिजली कटौती होने लगी थी। इससे परेशान होकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले 6 लड़कों ने बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। इन्हीं 6 लड़कों में शामिल एक लड़के विमुक्त दुशांत ने श्रीलंका के अखबार डेली मिरर के पत्रकार कमांथी विक्रमसिंघे से बताया था कि जब विपक्ष के किसी भी नेता ने सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो मजबूरी में उन्हें ही बाहर निकलना पड़ा। हाथ में मोमबत्ती और पोस्टर लिए वो 6 लड़के सड़क पर निकल पड़े। तब लोगों ने उनका मजाक बनाया, उन्हें अपना काम करने की सलाह दी, लेकिन बिजली रहती नहीं थी तो वो काम कैसे करते। पहले दिन लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले भी दिन यानी कि 2 मार्च को वो 6 लड़के फिर से मोमबत्ती और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे, लेकिन उस दिन उनके साथ और 40-45 लोग आ गए थे जो बिजली कटौती से ही परेशान थे। उसके अगले दिन 100, फिर 1000, फिर 10,000 और 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आंदोलन भी कोहुवाला से निकलकर राजधानी कोलंबो और दूसरे बड़े शहरों मिरिहाना और गाले तक फैल गया। लेकिन इन सभी 6 लड़कों ने अगले 40 दिनों तक कोहुवाला में लगातार प्रदर्शन किया, जिसमें हर रोज लोगों की संख्या बढ़ती ही चली गई। इस आंदोलन को फैलाने के पीछे 28 साल का एक और लड़का है जिसका नाम है बुद्धि प्रबोध करुणारत्ने। वो राजधानी कोलंबो में रहता था और वो भी बिजली कटौती से ही परेशान था। तो उसने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि बिजली कटौती के लिए वो कोलंबो के विहार महादेवी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन करेगा। उसकी फेसबुक पोस्ट से उन लोगों को भी बल मिला जो बिजली कटौती से परेशान तो थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसे सैकड़ों लोगों ने बुद्धि प्रबोध करुणारत्ने की फेसबुक पोस्ट पर कमेंट किया और बताया कि वो लोग भी बिजली कटौती से ही परेशान हैं और वो भी उसके विरोध प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं। बुद्धि प्रबोध करुणारत्ने के उस विरोध प्रदर्शन में करीब 400 लोग पहुंचे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला, जिसकी धमक सोशल मीडिया पर ऐसी सुनाई दी कि अगले दिन से ही अलग अलग शहरों में भी छोटे छोटे प्रदर्शनों की खबरें आने लगी। और इन प्रदर्शनकारियों में एक बड़ा तबका वो था जो पूरे दिन अपने ऑफिस में रहता था और काम खत्म होने के बाद प्रदर्शन में शामिल होता था। शुरुआत में सरकार की ओर से ऐसे प्रदर्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन 1 महीना बीतते बीतते श्रीलंका में विपक्ष के नेताओं को भी समझ में आने लगा कि इस स्वतः स्फूर्त आंदोलन को उनके समर्थन की जरूरत है। और तब श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रहे आर प्रेमदासा के बेटे और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समादी जान बालबेगया यानी कि एसजेबी के नेता सजित प्रेमदासा इस आंदोलन से जुड़ गए। जब सजित इस आंदोलन से जुड़ गए तो विपक्ष की और भी दूसरी पार्टियों जैसे कि तमिल नेशनल अलायंस, नेशनल पीपुल्स पावर, जनता विमुक्ति पेरामुना और फ्रंटलाइन सोशलिस्ट के नेताओं ने भी आंदोलनों को अपना समर्थन दे दिया और उनके नेता भी अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। पूरे देश में चल रहे इन आंदोलनों का सिर्फ एक ही नारा था, गोटा गो गामा। इसके बाद सरकार की नींद खुली और उसने ऐसे विरोध प्रदर्शनों को कुचलना शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई 31 मार्च से, जब प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर के सामने प्रदर्शन किया। वहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। लेकिन आंदोलन को पूरी तरह कुचला नहीं जा सका। फिर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इन विरोध प्रदर्शनों को जबरन खत्म करवाने के लिए पूरे श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी। 1 अप्रैल को पहली बार इमरजेंसी लगाने के बाद 2 अप्रैल को पूरे श्रीलंका में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दी गई और इंटरनेट सेवाओं को भी रोक दिया।
हालांकि 15 घंटे के अंदर ही सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी और सोशल मीडिया से प्रतिबंध भी हटा लिया। लेकिन तब तक राजपक्षे परिवार पर इतना दबाव बढ़ चुका था कि राष्ट्रपति गोटबाया और प्रधानमंत्री महिंदा को छोड़कर महिंदा कैबिनेट के सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन को खत्म नहीं किया। गो बैक गोटा नारे के साथ शुरू हुए इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने राजधानी कोलंबो के सबसे चर्चित टूरिस्ट प्लेस गालेफेस ग्रीन पर अपना कब्जा कर लिया और वहीं से आंदोलन और बड़ा हो गया। लेकिन मामला बिगड़ा 9 मई को, जब प्रदर्शनकारियों पर राजपक्षे के समर्थकों ने हमला कर दिया। पुलिस और सेना ने भी राजपक्षे समर्थक हमलावरों का ही साथ दिया और नतीजा यह हुआ कि 9 प्रदर्शनकारी मारे गए जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका में नेताओं के घरों पर हमला बोल दिया, जिसमें राजपक्षे के घर को भी जला दिया गया। मजबूरी में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। वो भागकर परिवार के साथ एक नेवी बेस में चले गए, लेकिन आंदोलन चलता रहा। 9 जुलाई से श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, लेकिन विपक्ष उन्हें राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पर सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं जो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सेना को फायरिंग का आदेश दे रहे हैं, लेकिन सेना के जवानों ने अपने ही लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया है। हालिया अपडेट यह है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास दोनों को खाली कर दिया है, लेकिन श्रीलंका में स्थिति सुधर नहीं रही है। इस मामले में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं और जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।